Hello student, welcome to Chemistry Planet. Myself Dr. Satya Mishra. Today we are going to discuss on chemical bonding and molecular structure. We have already discussed on ionic bond and covalent bond in previous two videos. In this video we will discuss on hydrogen bonding, van der Waals force of attraction, banana bonding, back bonding and dimer of Al2Cl6. कहने का मतलब है कि आज की क्लास में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करने वाले हैं और यह जो पोर्शन है यह सब के सब मेरे हैंड रिटन नोट्स से है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको इसको केयरफुली देखना, ठीक है। आई थिंक आपको हैंड राइटिंग समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बनाना बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग। चलिए आते हैं डायरेक्टली अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एक कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स में होता है, जहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें से कोई एक रहेगा। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिडर करते हैं। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन electrostatic attractive force between covalently bonded hydrogen atom of one molecule and electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine, etc. It is not formed in ionic compound. हाइड्रोजन बॉन्ड ionic compound में नहीं बनता है। It is formed in polar covalent compound. यह polar covalent compound में बनता है, ठीक है। एक ऐसा covalent compound जिसमें polarity हो, मतलब उसको बोलते हैं polar covalent compound। इसको अपन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं। इसका बॉन्ड एनर्जी 10 से लेके 30 किलो जूल पर मोल तक होता है, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि बोथ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैव ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट NH कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ClH कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लोरीन और नाइट्रोजन के पास ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बावजूद भी NH में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है और क्लोरीन में नहीं मिलता है। ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रीजन है, इट इज़ ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन। इट इज़ ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के लार्ज साइज के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए एक होते हैं डोनर साइड, दूसरा होता है एक्सेप्टर साइड, ठीक है। डोनर साइड मतलब जो डोनेट करे, एक्सेप्टर साइड जो एक्सेप्ट करे। यहाँ पे हमेशा एक्सेप्टर के रूप में हाइड्रोजन एटम होता है और वह हाइड्रोजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनसे अटैच हो। डोनर साइड में हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। जैसे फ्लोरीन 3 लोन पेयर रखा है, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर रखा है, नाइट्रोजन 1 लोन पेयर रखा है, ठीक है। तो डोनर साइड डोनेट करेगा, उसके पास लोन पेयर होगा। एक्सेप्टर साइड आपको आप हाइड्रोजन है जो कि डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में बन जाएगा, कभी भी बन जाएगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को आप ध्यान से सुनो। मेन कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला, हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। दूसरा, एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। यह तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा और कैसे होगा इनके ऊपर है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे जिसको ध्यान से देखना है और यह आपके लिए नया है, ऑलमोस्ट लोगों के लिए टोटली एंड टोटली न्यू होगा। थोड़ा ध्यान से समझना। कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसका कैलकुलेशन। इसका एक अपना फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 2 इंटू मिनिमम नंबर ऑफ डोनर साइड और 2 इंटू मिनिमम नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइड। ध्यान दें, 2 इंटू मिनिमम नंबर ऑफ डोनर साइड या नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइड। मतलब नंबर ऑफ डोनर साइड अगर कम है तब 2 से इंटू कर देंगे, या नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइड अगर कम है तो उसको 2 से इंटू कर देंगे। जो भी कम हो, डोनर या एक्सेप्टर, इनको अपन 2 से इंटू कर देंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बना हुआ है।
इस टेबल में आप देख सकते हो इधर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर साइड, नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइड, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे पहला हमारा है H2O। H2O में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो डोनर साइड में क्या हो गया 2 लोन पेयर, और हाइड्रोजन यहाँ पे एक, आप देखो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और बीच में ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ एक्सेप्टर साइड मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। अब देखो नंबर ऑफ डोनर भी 2 है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर भी 2 है, तो मिनिमम मतलब 2 ही हुआ, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू मिनिमम नंबर, तो क्या हो जाएगा 4, मतलब वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अभी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज कर जाएंगे, परेशान होंगे सर क्या बोल रहे हैं, कुछ बात और भी बोलने वाला हूँ इसके बाद कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है वाटर। कुछ लोग बुक लेके दौड़ेंगे और NCERT लेके दौड़ेंगे सर इसमें तो HF लिखा हुआ है, ठीक है, तो बता रहा हूँ वो गलत नहीं लिखा हुआ है लेकिन अधूरा लिखा हुआ है, ठीक है। परफेक्ट और पढ़ोगे डिटेल में तो आपको मालूम चलेगा H2O के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। दूसरा HF, जहाँ पे डोनर साइड यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 है, तो मिनिमम नंबर क्या होगा इस बार एक्सेप्टर, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 होगा। इसी फार्मूला को यूज करके हम चल रहे हैं, ठीक है, इसी फार्मूला को यूज करते हुए चल रहे हैं। तीसरा NH3, नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर साइड है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो एक्सेप्टर 3 हो गया। मिनिमम नंबर क्या है अपने पास डोनर, तो इसलिए 1 इससे लिए, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। फिर है CH3OH मिथेनॉल, जहाँ पे ऑक्सीजन है उसके पास 2 डोनर साइड है, और आप देखो यहाँ पे, अब ये मत बोलना कि सर यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन से 1 ऑक्सीजन से, नहीं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है, इसी हाइड्रोजन का कैलकुलेशन होता है। वह हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच हो इलेक्ट्रॉन रिच एटम, उसी को मानते हैं अपन एक्सेप्टर साइड। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एक्सेप्टर साइड 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे डोनर 2 था तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। वैसे ही यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3COOH है, यहाँ पे डोनर साइड कितने हैं भाई, डोनर साइड 4 है, 1 2 3 4 लोन पेयर है ना, 4 है, बट एक्सेप्टर कितना है एक ही हाइड्रोजन, वह हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2। वैसे ही देखो H2SO4 में भी मैंने अगर देखोगे लोन पेयर 8 मिलेंगे, हाइड्रोजन इसमें 2 ही मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो ऑक्सीजन से अटैच होता है, वो वाला हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही HNO3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 पाया जाता है, ठीक है, H3PO4 के अंदर 6 पाया जाता है। अब इन सब के बीच में आपका NCERT का कुछ क्वेश्चन है, H2O NH3 और HF के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है, NCERT का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 2013 का भी, अब नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर दिया है उसका HF, वो गलत नहीं दिया है, जितनी NCERT में दिया है उसके अकॉर्डिंग वो सही दिया है, लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ना शुरू करोगे तो उसका आंसर कुछ और निकल के आएगा। यही क्वेश्चन अगर JEE में पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा H2O, क्योंकि JEE जो है वो NCERT से नहीं चलता है, JEE फैक्ट से चलता है, और मेडिकल जो है आपको NCERT के बेस पर अभी तक चल रहा था, लेकिन लास्ट साल से वो भी फैक्ट के ऊपर आना शुरू हो गया है, तो आंसर जो होगा वो वाटर होगा, क्योंकि वाटर के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और कैसे होता है मैं ये भी बताने वाला हूँ आगे चल के, अभी देखो तो बात सुनो। फॉर मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सटेंट ऑफ नीट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, कितना स्ट्रेंथ है, इनके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड की पूरी कहानी डिपेंड होती है। अब ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, सबसे ज़्यादा वाटर, फिर HF, फिर NH3। यही क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा पहले HF, फिर वाटर, फिर NH3, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे लिखा है, बट यहाँ पे क्या है पूरे फैक्ट कैलकुलेशन के आधार पे बताया जाता है, सबसे पहले वाटर, फिर HF, फिर NH3, ठीक है। एक क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग हैज लीस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, विच द फॉलोइंग हैज लीस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, किसके पास सबसे कम वेपर प्रेशर होगा रूम टेम्परेचर पे, CO2, C6H6, CCl4 और H2O। इन सब में सबसे कम वेपर प्रेशर आपको H2O में होगा, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और जिसके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा वह इजीली इवेपोरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे CO2 गैस है, आपको बेंजीन वोलेटाइल नेचर का होता है, CCl4 भी गैस है, और H2O जो है आपको गैस भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, बट रूम टेम्परेचर में क्या होता है H2O लिक्विड होता है। तो
जब लिक्विड होगा तो यहाँ से वेपर प्रेशर क्या होंगे, सबसे कम लिबरेट होगा आपको वाटर से, इसलिए आंसर हो जाएगा H2O। ठीक है। अभी क्वेश्चन है एक और कि HF एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट वाइल HBr, HI एंड HCl एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। HF जो है लिक्विड में, बाकी HBr, HCl और HI गैस में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा क्यों? इसका एक लाइन आंसर है कि HF कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल अदर 3 कंटेन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। HF के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसीलिए HF लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बाकी सब के पास आपको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसीलिए वह गैसियस फेज में होते हैं। एक क्वेश्चन और है प्रीवियस ईयर में, डाल दो यहाँ पे, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ग्लूकोज के पास इतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इतना ना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ग्लूकोज के पास कि ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोज जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर अभी HF लिक्विड हो रहा था, अब आप बोल रहे हैं ग्लूकोज सॉलिड हो रहा है, तो हाँ भाई, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लूकोज में पाया जाता है। C6H12O6 हर जगह OH जो है ना, H जो O से अटैच है, मतलब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए ग्लूकोज अपना सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। यहाँ 3 क्वेश्चन भी देखे, तो हमने अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, किस में बनता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेबल जो है ना आप कैप्चर कर लो स्क्रीनशॉट, इसको काम का है यह। ठीक है। और ऑर्डर देखें, यह क्वेश्चन भी आपको कंट्रोवर्शियल लगेगा। बहुत सारे बुक, बहुत सारे राइटर, बहुत सारे एग्जाम इसमें बोलेंगे नहीं HF ज़्यादा है, लेकिन नहीं, अपन H2O का ज़्यादा है। ठीक है। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 2 होता है, होमो इंटरमोलिकुलर और हेट्रो इंटरमोलिकुलर। ठीक है। अब आते हैं पहले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग formed between 2 or more molecules of either the same or different compound known as intermolecular hydrogen bond. It is of 2 types, homo intermolecular hydrogen bond and hetero intermolecular hydrogen bond. अगर एक टाइप के बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा आपको सेम टाइप के मॉलिक्यूल से, मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड अगर है तो उसको होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अगर अलग अलग है तो आपको, ठीक है, हेट्रो बोलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सॉरी, होमो है ना, तो उसका HF है, एग्जाम्पल इसी का है। अभी देखो HOH H2O है, फिर HOH है ना, तो इसका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और इसका एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल A हुआ, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल A है, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल A है ना, ऐसे ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। फिर देखो HF का एग्जांपल, HF है ना, यहाँ से HF, फिर HF, फिर HF। तो यहाँ अगर HF के बीच में तो होमो टाइप का है, वाटर के बीच में है तो होमो टाइप का है। अगर मान जाओ एक HF हो एक वाटर हो तो क्या हो जाएगा, हेट्रो टाइप। देखो हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, जैसे कि ROH अल्कोहल एंड वाटर। एग्जाम्पल क्या, अल्कोहल एंड वाटर, दिख रहा है ना, एग्जाम्पल है अल्कोहल एंड वाटर। आप केयरफुल देखोगे, जहाँ जहाँ मैं फिंगर रख रहा हूँ उसका पीछे दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है छोटा सा एक, तो ये क्या है, ROH अल्कोहल, फिर HOH वाटर, फिर ROH अल्कोहल, फिर HOH वाटर, है ना, अल्कोहल और वाटर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल से बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अलग अलग यह हेट्रो के थे। अब यहाँ पे आते हैं एक और नेक्स्ट, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है HF वाला। यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल और देख लो आप। देखो ये होमो है, NH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। NH3 का H जो है ना, इधर NH3 का एक H N के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और इसको लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर अरेंजमेंट। वहीं अगर वाटर है अपने पास, देखो इधर HOH है ना, फिर HOH है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे HOH, फिर HOH है कि नहीं यहाँ पे। अब तुम ध्यान से देखो तो ये वाले ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं वाला सर्कल वाला ये ऑक्सीजन जो है ना, इसके 4 बॉन्ड बना है, एक इधर, एक नीचे इधर इधर, दूसरा इधर हुआ और एक ऊपर। क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, तो एक लोन पेयर से इधर बॉन्ड बनाया और दूसरा इधर बना लेगा।
और इसके 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक H के साथ और एक इस H के साथ। इस ऑक्सीजन के पास देखोगे 4 बॉन्ड बने। कितने बॉन्ड है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और 4 बनने के कारण, ठीक है, किसी के पास है, क्लियर, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बहुत बार पूछा गया है, आप कन्फ्यूज मत होना। ढूंढते रहते हैं बच्चे किस चैप्टर का है ये हाइड्रोजन में मिलता नहीं है और बॉन्डिंग में आदमी यहाँ तक जाता नहीं है, फिर आया किधर से? ठीक है, तो लोगों को लगता है स्टेट ऑफ मैटर का है, लेकिन वहाँ से भी ये नहीं है। क्वेश्चन यह बॉन्डिंग का ही है। ध्यान से सुनो। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। आइस को डालते हैं पानी में तो ऊपर आपको फ्लोट करता है ना, तो डेंसिटी ऑफ आइस जनरली लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन जब यहाँ पे आपको आइस अपना पोरस केज स्ट्रक्चर बनाता है, आइस एज पोर छिद्र वाला, होल वाला, पोरस केज लाइक स्ट्रक्चर। आइस के पास पोरस के स्ट्रक्चर है जहाँ पे 4 बॉन्ड बना है ना, या ऑक्सीजन से, एक इधर, एक नीचे, एक उधर ऊपर, एक बगल में, 4 बॉन्ड, तो पोरस के स्ट्रक्चर है। आइस में अंदर होल होता है। और वहाँ पे 104 डिग्री पे, 104 डिग्री लिख लो आप, यहाँ क्लियर दिख नहीं रहा है। 104 डिग्री सेल्सियस पे आइस की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज नाउ मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जनरली क्या होता है? डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। हमेशा आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, आइस का डेंसिटी ज़्यादा होता है और वाटर का कम होता है। अब बोलोगे सर रीजन क्या है? तो रीजन बोल रहा हूँ, आप सुनो थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, और ना ही मैं इसको अभी लिख पाऊँगा, तो सोचो, आप बोल रहा हूँ सुनो। अगर 0 डिग्री पे हमारा आइस बना है, तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब 0 से 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 4 डिग्री तक जैसे आते हैं अपन, पोरस केज, पोरस मतलब अंदर क्या? पोर्स है। पोर्स है ना, अंदर छिद्र होता है ना, होल छोटा छोटा, वह पोर्स 4 डिग्री पे आने के कारण उसके पोल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, नज़दीक आते हैं। पोर्स छोटा होता है। अब कॉम्पैक्ट आते हैं जब वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन 0 डिग्री से 4 डिग्री साइड आते हैं, 4 डिग्री पे ऐसा दिखता है कि आइस के पास जो पोरस केज है, वह पोरस केज ब्रेक होना शुरू होता है और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनते हैं आइस के, और वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने के कारण डेंसिटी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप 4 डिग्री से ऊपर जाओगे, तो अब जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था ना, वह टेम्परेचर बढ़ने के कारण आइस मेल्ट करना शुरू होता है। और आइस जब मेल्ट करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, तो इस टाइम पे उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा नया भी है, तो ध्यान रखना। आइस हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। आइस हैज़ पोरस केज स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोजन फॉर्म वाटर फॉर्म 4 बॉन्डिंग। देखो, वाटर मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ ना 4 बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल H2O 4 बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में 4 था। यहाँ देखो NH3 में कितना बन रहा है? यहाँ 1 ही बन रहा है, ठीक है, और जबकि वाटर में 4 बॉन्ड बन रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, डाइमर बनता है एसिटिक एसिड का, थोड़ा देख लो इधर। CH3COOH है, तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O COH है, फिर यहाँ पर CH3 COOH, यह दोनों साथ में मिलता है ना। इसका एक CH3 का O H के साथ, इधर इसका H इसके O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और CH3COOH एसिटिक एसिड का यह डाइमर होगा, क्या कहलाएगा ये? यह कंप्लीट डाइमर कहलाएगा, और डाइमर के कारण इसका मॉलिक्यूलर मास जस्ट डबल हो जाता है। तो यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये सबको मैंने कवर कर दिया। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। नीचे क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसके पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है? आप चेक करो, एक अल्कीन है, एक अल्डिहाइड है, और 2 अल्कोहल है ना, 2 अल्कोहल है ना। तो यहाँ पे इन सब के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा किस में होगा? ऑफकोर्स अल्कोहल में होगा भाई, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 CH2OH मतलब प्रोपेनॉल है, और यहाँ पे आपको ब्यूटेनॉल है। तो प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा है? आपको ब्यूटेनॉल में, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसीलिए इन जितने ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इन सब में
ब्यूटेनॉल का आपको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ एग्जाम्पल है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एसिटिक एसिड हुआ, वाटर हुआ, NH3 हुआ, HF हुआ, अलग अलग हुआ। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज़ सबको मालूम है फिर भी बोल देता हूँ कि कंपाउंड विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर आर सोल्यूबल इन वाटर। जो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ, ठीक है, वही वाटर में सोल्यूबल होगा। जैसे अमोनिया सोल्यूबल इन वाटर, है ना। अब ये कुछ क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट सोल्युबिलिटी इन वाटर। इनमें किसके पास सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है? तो ऑप्शन है NaCl, HCl, NH3, ठीक है, और O2। ठीक है, अब देखो इनके पास आप, या फिर ऑप्शन है ऑल हैव इक्वल सोल्युबिलिटी। इन सब में सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो मैक्सिमम सोल्युबिलिटी जो है NaCl के पास होगा। ठीक है, इन सब कुछ सोल्युबलाइज है, लेकिन NaCl मैक्सिमम है। क्यों है? क्योंकि NaCl एक आयनिक है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, Na+ एंड Cl-, और जब कोई आयनिक कंपाउंड हो तो उसकी सोल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। एक छोटा बात और था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड with another electronegative elements present on nearest position on the same molecule. During formation इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेट टेक्स प्लेस। यहाँ पे चिलेशन होता है, एक रिंग बनता है, और दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्टली अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक में मेनली पाया जाता है। और इस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकम्स वीकर, हैंस बॉइलिंग पॉइंट सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ कंपाउंड इज डिक्रीजेज एंड वोल्टिलिटी वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। अब देखो यह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, जो कि आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से सेम किसी और फंक्शनल ग्रुप का उसी कंपाउंड में दूसरे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण वहाँ पे चिलेट रिंग बनता है, चिलेशन होता है, चिलेशन लिगेशन पोटेशियम कंपाउंड वाला एक कंप्लीट रिंग बनता है। और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर पड़ जाता है, वीकर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सोल्युबिलिटी इन वाटर कंपाउंड का कम होता है और वोल्टिलिटी एंड वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है इधर, यहाँ पे देखो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, यहाँ पे बेंजीन है, ऊपर यहाँ पे OH है, बगल में Cl है। यह Cl OH के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जिससे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यह H जो है वह सेम इसी कंपाउंड का है और Cl भी इसी कंपाउंड का है, इसीलिए इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे। ठीक है, इधर देखो ना ध्यान से, बन रहा है ना यहाँ पे ऑर्थोक्लोरो, यहाँ पे ना Cl है, OH है, बन रहा है ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या एक और एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो का ऑक्सीजन का और फिनॉल का H हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है। या फिर ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, यहाँ देखो, या फिर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड है एग्जाम्पल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यह सब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आपको एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यह इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हुए एग्जाम्पल्स इतने हैं ना, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर देगा भाई। यहाँ पे इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में खासियत क्या है, मैंने जितना पढ़ाया है ना, तब मच सफिशियंट है, इतना ध्यान दो, बहुत है, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक पे अभी। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट है अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यह वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है। आप ऐसे बोलो कि यह सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे वीकेस्ट फोर्स अगर कोई है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको सबसे पहले डच साइंटिस्ट G.D. वैन डर वाल ने दिया था। ठीक है, और यह पाया जाएगा आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है, जैसे कि आपको H2, O2, Cl2, CH4, CO2, बेंजीन, इन सब के बीच में अपना वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अपने पास नोबल गैस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही शो करते हैं। मैं अगर बोलूँ ना एक लाइन में, तो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स अगर कोई है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दुनिया में अगर है, आसपास है, तो कोई ना कोई एक अट्रैक्शन होगा ही होगा, जो मिनिमम अट्रैक्शन क्यों ना हो, तो वही उसी टाइप का अट्रैक्शन है हमारा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और वैन डर वाल फोर्स का अगर स्ट्रेंथ देखना है आपको ना, बताया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट।
लेकिन यह अप्लाई कब होगा? फॉर कंपाउंड हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ वैंडरवाल फोर्स। आता है इसके टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाम से ही क्लियर हो जाएगा, जैसे आप बोलोगे जैसे कि आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और एक आयन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक आयन होगा और दूसरा क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल का मतलब क्या है? इसका डाइपोल जीरो नहीं है, ठीक है। आयन एंड आपको डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। जैसे कि आप देखो Na+ एंड HCl। Na+ एक आयन है और HCl है जिसका म्यू क्या है? कभी भी जीरो नहीं हो सकता, म्यू क्या है? नॉन जीरो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट लाइक KCl+ वाटर और Na+ एंड HCl, है ना। इट इज अ आयन डाइपोल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। सेकेंड वन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल है ना यहाँ पे, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो होंगे, ठीक है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे। डाइपोल डाइपोल, ठीक है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे HCl एंड HCl, HCl एंड HCl, HCl प्लस माइनस ना क्या प्लस माइनस, तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कहलाएगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तीसरा है आयन इंड्यूस डाइपोल, मतलब एक आयन होगा और दूसरा डाइपोल खत्म हो गया। इंड्यूस मतलब डाइपोल नहीं है इसका, तो यह डाइपोल इसका जीरो होगा, ठीक है। तो Na+ एंड Cl2 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो Na+ एंड Cl2 आर एग्जाम्पल, Na+ एग्जाम्पल ऑफ आयन एंड Cl2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। द अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दैट इज आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, ओके। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मतलब एक डाइपोल होने के कारण एक का म्यू नॉन जीरो होगा और इंड्यूस डाइपोल है तो इसका म्यू क्या होगा? जीरो होगा। तो नॉन जीरो का एग्जांपल क्या हो गया? HCl और जीरो का एग्जांपल हो गया आपका Cl2। तो अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर है तो म्यू नॉन जीरो होगा और नॉन पोलर है तो जीरो होगा। तो एग्जाम्पल हो गया HCl एंड Cl2 हुआ। नेक्स्ट है हमारा इंड्यूस डाइपोल मतलब यहाँ दोनों जीरो होगा और इसको अपन बोलते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्स, लंडन डिस्पर्सन फोर्स और इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल है यहाँ पे Cl2 एंड Cl2। अच्छा, इसके एग्जाम्पल से याद है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन मिला दिया मैं, एग्जाम्पल हो क्या है? बेंजीन, CH4, CCl4, CH2, नोबल गैस, यह सब के सब लंडन डिस्पर्सन फोर्स जो करते हैं, इनके बीच में लंडन डिस्पर्सन फोर्स ही होता है, ठीक है। अब मैं एक बात बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं द फॉलोइंग इनटू करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ICl इज ग्रेटर देन Br2 बिकॉज ICl कैसा है? म्यू नॉन जीरो है, इसका डाइपोल डाइपोल इसमें है, और Br2 क्या है? म्यू जीरो है, मतलब यह इंड्यूस डाइपोल का एग्जाम्पल है। तो डाइपोल जो फोर्सेस है वह स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू इंड्यूस डाइपोल। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम? तो ध्यान दो, यह ऐसी इसी ऑर्डर में आना है। सबसे नीचे सबसे नीचे इंड्यूस डाइपोल, उससे ऊपर डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल, उसके ऊपर, ठीक है, आयन इंड्यूस डाइपोल, उसके ऊपर डाइपोल और सबसे ऊपर आयन डाइपोल। तो पहला आयन डाइपोल, फिर डाइपोल अट्रैक्शन, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है, फिर अपन बोलेंगे कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन और लास्ट में लंडन डिस्पर्सन फोर्स या फिर इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। तो यह वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एग्जाम्पल के साथ हुए। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, यह CH4 CCl, आपको दूर मत जाओ, इस साल JEE मेंस में, इस साल भाई CCl4 था और CH4 भी था, इसी साल था CH4 और CCl4 JEE मेंस में जनवरी में, और शायद 7 जनवरी का पेपर उठा के देख लो, ठीक है। यह दोनों एग्जाम्पल उसमें दिए हुए हैं CH4 एंड CCl4 के। तो यह वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुए थोड़े बहुत। एक क्वेश्चन और भी है, आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा HF, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर H2O, H2Te, फिर H2Se, फिर H2S, ठीक है। एक लाइन है कि फॉर कंपाउंड हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर एक टाइप का वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, एक टाइप के आपको वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। अच्छा, कुछ स्पेशल बॉन्डिंग है, थोड़ा सा सुन लो, जैसे कि डाइमरीन Al2Cl6, देखो यहाँ पे AlCl3 है, Cl और Al है ना, फिर Al और Cl, यह Cl कोऑर्डिनेट किया इस एलुमिनियम को, ये इसका Cl कोऑर्डिनेट किया इस एलुमिनियम को, और इस तरह से Al2Cl6 बना यहाँ पे
AlCl3 था जो sp2 था, और Al2Cl6 बना जो sp3 हो गया। जब तक AlCl3 था तब तक AlCl3 थे। देखो यहाँ पे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d क्या था, खाली था, और साथ में इसका 3pz भी खाली था, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल थे इसके पास। जैसे ही ये डाइमर बनाया, ये डाइमर बना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कारण, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण डाइमर बना। इसको बोलते हैं अपन क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर, क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात सुन लो, AlCl3 डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल वाइल Al2Cl6 फॉलो ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब FeCl3 ICl3 ये दोनों भी डाइमर बनाते हैं, मतलब Fe2Cl6 हो जाएगा और I2Cl6 बन जाएगा, जैसे कि Al2Cl6 हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, एक हाइब्रिडेशन से रिलेटेड, दूसरा इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तीसरा डाइमर ड्यू टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, या इसके अलावा FeCl3 ICl3 भी फॉलो करते हैं। ध्यान रहे, एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे कि AlCl3 डाइमर बनाता है, BCl3 नहीं बनाता है, क्योंकि B के पास एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, बहुत ही छोटा साइज होता है, इसीलिए नहीं बन पाता है। और AlCl3 बनता है, AlBr3 नहीं बनता है, क्योंकि Br के पास बहुत ही बड़ा साइज होता है। ठीक है, तो यह डाइमर का काम हो गया। एक दो बॉन्ड और ध्यान से सुन लो, इम्पोर्टेंट। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा बनाना बॉन्डिंग। ये भी जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बनाना बॉन्डिंग। इसको अपन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 3C2E बॉन्ड भी बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज 2C2E। आप ध्यान रखो, बनाना बॉन्डिंग को अपन 3C2E या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। बनाना बॉन्डिंग डाइबोरेन में पाया जाता है, B2H6 डाइबोरेन में। यहाँ ध्यान दो, इसके बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ पूछे गए हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, यार क्लियर दिख जाए, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे BHHH BH3 एंड BHH एंड H BH3, तो B2H6 बन गया ना भाई। तो यहाँ पे जब तक BH3 था तब यह sp2 था, लेकिन जैसे ही B2H6 हो गया तब क्या हो गया, हाइब्रिडेशन B का क्या हो गया, sp3। ओके, जब तक यह ऐसे बॉन्ड बनता है, एक्चुअली में नीचे वाला जो दिख रहा है ना, यही बनाना बॉन्डिंग है। H H H H H H 4 H और 2 B हुआ ना। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे B2H6 में B का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 होता है, बट जबकि BH3 में B का हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 होता है। डाइबोरेन के अंदर पाया जाता है, नाम है बनाना बॉन्डिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ठीक है, 2 ब्रिज हाइड्रोजन है, 1 1 2। ठीक है, H मतलब हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन से लिंक हुआ है ना दोनों स्ट्रक्चर, देखो हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर बोलेंगे। ऑल हाइड्रोजन एटम आर नॉट कोप्लेनर, सारे हाइड्रोजन एटम कोप्लेनर नहीं है। नेक्स्ट और एक और इम्पॉर्टेंट बॉन्डिंग है, थोड़ा सा हो जाए या फाइनल ही है, दैट इज ए बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक बॉन्डिंग, इसका एग्जांपल है BF3। बैक बॉन्डिंग इज द एडिशनल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एटम्स विच ऑलरेडी हैव सिग्मा बॉन्ड ऑफ वन ऑफ द एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड अदर मस्ट हैव पेयर्ड ऑर्बिटल और लोन पेयर। यह बैक बॉन्डिंग एक टाइप का एडिशनल पाई बॉन्ड है, या उन्हीं के अंदर होगा जहाँ पे ऑलरेडी पहले से सिग्मा बॉन्ड हो। बैक बॉन्डिंग बनने के लिए एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल जरूरी है और दूसरे के पास पेयर्ड ऑर्बिटल या फिर लोन पेयर जरूरी है। एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरे के पास लोन पेयर होगा, तभी बैक बॉन्डिंग बनेगा। सबसे तगड़ा और ज़बरदस्त एग्जाम्पल इसका BF3, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, BF3। ठीक है, BF3, ठीक है BF3, दोनों के पास साइज छोटा है। B फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कैसा होता है, 1:1, आपको 2s2, A का 1 2, इसका 2pz खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल है ना, 2pz खाली है भाई। B का 13 ग्रुप से बिलोंग करता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, S में 1 और P में 2, बस। अब यहीं BF है ना, यहाँ पे F BF3। अब B के पास है ना, या p वैकेंट है, अरे है ना भाई, p वैकेंट है कि नहीं, इसका p डबल ही तो होता है, या इसको ऐसे बोलो तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। B पार्शियल डबल बॉन्ड है F के साथ और F के साथ, यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, अब काम का चीज़ बताया जाता है कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन BF3 BF बॉन्ड लेंथ बिकम शॉर्टर ऑफ कोर्स। जब तक सिंगल बॉन्ड था तो बड़ा था, अब जैसे ही यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या जगह छोटा, और बॉन्ड लेंथ छोटा होने के कारण अब बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, यहाँ इसका छोटा हो गया,
क्योंकि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हुआ है। और ड्यू टू बैक बॉन्डिंग BF3 बिकम्स पुअर लुईस एसिड, सो ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ BF3 लेस देन BCl3 लेस देन BBr3 लेस देन Bi3। ठीक है, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन चांसेस ऑफ बैक बॉन्डिंग इन मिनिमम इन आयोडीन, मतलब Bi3 में बैक बॉन्डिंग चांस कम होता है। या ऐसे बोलो कि BF3 में मैक्सिमम होगा, फिर BCl3 में होगा, फिर BBr3 में होगा, सबसे कम आपको Bi3 में होगा। ठीक है।